guys, welcome back to Classroom of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about English studies in India. Sir, MEG 10 का पेपर आ चुका है and this is a really difficult paper. ऐसा स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे ना, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि इस पेपर में स्टोरी लाइन्स नहीं है. सर वी डू हैव ओनली वन स्टोरी, दैट इज़ राजमोहन वाइफ. हाँ, सिर्फ एक कहानी है, उसके अलावा कहीं भी कोई स्टोरी नहीं है. तो इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, करने का तरीका क्या हुआ, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना. एंड आई प्रॉमिस गाइस, इफ़ यू गोइंग टू फॉलो दिस, चांस ही नहीं है दैट यू गोइंग टू स्कोर लीस्ट, मतलब कम से कम 60 से कम नंबर आए यहाँ पे. आपने तो कम से कम 60 से कम नंबर आए, चांस ही नहीं है. हाउ कुड इट बी? लेट्स स्टार्ट अप. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर, अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, कुछ 6 या 7 ब्लॉक जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास करने हैं. पहला, इंस्टलाइजेशन ऑफ इंग्लिश. I repeat, you guys need to write down, that is the institutionalization of English studies in India. When somebody says what do you mean by institutionalization of English studies in India, ये क्या बताता है? ये बताता है education policies that was implemented by Britishers in India. I repeat, this is all about the educational policies that was implemented by Britishers in India, जिसमें आप सर किसके हम लोग सर दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन हमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट में. मैकुले मिनट्स की बात कर रहा हूँ. यस, आई एम टॉकिंग मैकुले मिनट्स, वो आपको क्लियर करना है. मैकुले सर गवर्नर जनरल था इंडिया का ब्रिटिश राज में, ठीक है. वो यहाँ पे आया था, उसने एक सोच बताई थी कि अगर हमें इंडियन से काम करवाना है तो पहले इनको इंग्लिश पढ़ाओ. इनको इनकी लैंग्वेज पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू सर्व अस इन दैट लैंग्वेज. तो इनको इंग्लिश पढ़ाओ. आपने सर इंग्लिश पढ़ाओ. हाँ, उन्होंने हमारी बेसिक लैंग्वेज हिंदी जो हमारा बेसिक वर्ड था, संस्कृत, अच्छा उर्दू, फारसी, इन लैंग्वेज को हटा दिया इंडिया से. और उसकी जगह क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दी इंग्लिश की. ये लोग इंग्लिश पढ़ेंगे. अगर किसी को गुलाम बनाना तो उसकी लैंग्वेज पे क्लिक करो. ये ब्रिटिशर्स जानते थे, वो आज भी रूल करते हैं हमारे माइंड्स पे. दैट इज़ डीकॉलोनाइजिंग माइंड. ये टॉपिक आएगा कन्फर्म पेपर में, इसको क्लियर कर लेना. तो कॉन्सेप्ट वही था, एजुकेशन पॉलिसीज़ को फॉलो कर दिया गया और हमें फॉलो करनी थी. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्लियर हो जाए. आपने सर इंग्लिश हमें पता चाहिए. देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. 2 ब्लॉक्स, फर्स्ट 2 ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे. पहला इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो गया कि इंग्लिश बनेगी कैसे, उसके चेंजेस क्या आएंगे. देन द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग. आई रिपीट, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग. अब इंडिया में इंग्लिश कैसे शुरू हुई, उसका कॉन्सेप्ट क्या था और हम लोग कैसे क्लियर करेंगे. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपने कहा सर इसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए. यस, हियर द क्वेश्चन, ये रे क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने. नाउ हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल दिस. ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन मैं अपने इंस्टा आईडी में शेयर कर दूंगा अभी. डेफिनेटली विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर दिस वीडियो मैं इनको शेयर करूँगा अपने इंस्टा आईडी पे. मेरे इंस्टा आईडी को प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ही सब कुछ मिलेगा आपको. दैट इज़ @classy राहुल. उसको फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि फॉलो करोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी ईजिली. और बाकी इस वीडियो में क्वेश्चंस के अलावा आपको बताऊंगा वो टिप्स जो आपके लिए काम करेंगे. तो वीडियो देखना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन मेंशन करता जाऊंगा, टिप्स भी देता जाऊंगा. पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. सर ये इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन क्या था, इंस्टलाइजेशन ऑफ इंग्लिश को किया गया तो उसका यूजेस क्या था, कैसे रूल प्ले किया, किन चीज़ों को फॉलो किया गया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. हेनरी डॉजो का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट है, उस पर आप प्लीज़ ध्यान देना गाइस. वो क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन वही है. द सेकेंड वन, द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन कॉलोनियल इंडिया वॉज एक्चुअली अ डिस्गाइज स्ट्रेटजी ऑफ सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल. मैंने पहला बोलता है किसी की लैंग्वेज पे रूल करो, आप सोसाइटी और पॉलिटिकली पूरी कंट्रोल कर लोगे अपने अंडर. हम बोलते हैं हमारे यहाँ लैंग्वेज हिंदी बोली जाता है ना, हम हिंदी बोलते हैं. हिंदी सर हमारी हिंदी हमारी लैंग्वेज है, मदर टंग बोलते हैं. स्टिल वी आर अनेबल टू स्प्रेड हिंदी थ्रू आउट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट में नहीं बोलते, साउथ में जाओ तो हिंदी नहीं बोलते. पीपल थिंक द हिंदी इज इंफीरियर लैंग्वेज. यार इट्स अ मदर टंग. लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फील है, तो गवर्नमेंट उसको बेसिक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई. ब्रिटिशर्स यहाँ के नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया. तो जस्ट हमारी कंट्री गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फील करती कि हिंदी पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई इंडिया में कभी. अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली एवरी स्टेट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया डू स्पीक इन हिंदी. लेकिन यहाँ उसने ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल दिया.
कि उसने किस तरह उसको सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस में डाल दिया एंड पीपल गेट टू यूज टू स्पीक इंग्लिश। मतलब आज तो सर एक इंग्लिश फोबिया हो चुका है कि नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता आप लोगों को। डिस्कस दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्ले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। मैक्ले मिनट आई टोल्ड यू ये पेपर में आएगा ही आएगा। कम अप टू द थर्ड क्वेश्चन। मैक्ले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। Discuss, sir. The second question, the important second question being mentioned here. Should I repeat the question? I repeat the question, guys. Its Macaulay Minutes on Indian Education is one of the most significant. Yeah, it is one of the most significant document in the history of Indian education. Done. Jump up to the next part. That is really important. आपने कहा सर fourth question पे आ गया हम. Comment on the circumstances that led to the introduction of English in 19th century. इंडिया सर न्यू राइटिंग्स इन इंग्लिश। मैंने कहा ना बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, जो ब्लॉक 2 बोला मैंने आपको डोमिनेट करता है, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपने कहा सर हमें आना चाहिए। ये तो वो 2 ब्लॉक। अब आते हैं थर्ड ब्लॉक में, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। सर राजमोहन स्वाइफ, द वेरी फर्स्ट नॉवल बाय एन इंडियन टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश, बंकिम चंद्र उपाध्याय, यू द वन हू राइट दिस नॉवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन लेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। Comment on the changed attitude. Comment on the changed attitude of the Indian middle class. Changed attitudes of Indian middle class towards English in 19th century. So it's the general question. Yes, it's the general question. You guys need to know the answer. And those think कि यार ये पेपर मुश्किल है. No, this is not a difficult paper. This is very easy paper. You guys just need to grab, clear concept करो अपने और एकदम आप आंसर परफेक्ट वे में दे पाओ। सर हमारे पास मटेरियल नहीं है, वी डोंट हैव दैट थिंग। मैंने कहा उसके लिए आप नोट्स दे सकते हो, नोट्स फ्री नहीं होते हैं सीरियसली। मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ उसके अंदर चलता सर आपने कहा नोट्स ले लो, फिर यू इन चार्जेस। नो, नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, वीडियोज आर फ्री फॉर यू। आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं आता आप बताओ, मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बट नोट्स डेफिनेटली चार्जेबल है, उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। कम टू द नेक्स्ट वन। कहता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेटिव, आई रिपीट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश, द डिस्कशन शुड बी इंग्लिश एंड इंग्लिशेस। डिस्कस व्हाट इज इंग्लिश एंड इंग्लिशेस, हाउ इट गोज ऑन। मतलब यार हम बोलते हैं इंडियन इंग्लिश बोलते हैं हम, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑनेस्टली ब्रिटिश इंग्लिश, सारे इंग्लिश अलग हैं। फिर नेटिव से इन्फ्लुएंस होती है वो लैंग्वेज। हम अपने नेटिव के हिसाब से अपने इंग्लिश बोलेंगे। आई कैन नॉट स्पीक लाइक एन यूरोपियन, रियली यूरोपियन कैन नॉट स्पीक लाइक एन इंडियन। They do have their own accent, we do have our own accent, the pronunciation being different and we guys really do use different patterns. हम सब अलग अलग लोग अलग अलग से चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, काम कैसे करते हो, किन को फॉलो करो, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। डिस्कस हेनरी लुइस विवान डॉल्जियो। हेनरी डॉल्जियो हो सकता था। डिस्कस हेनरी डॉल्जियो कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा गाइस। अगर नहीं किया तो फिर मुझे मत बोलो कि सर आपने बताया था और हम कर नहीं पाए। चॉइस इज योर्स, एंटायरली योर्स। एसेस द कॉन्ट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ये राजा राम मोहन रॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए सर। रेडिकल कॉम्बिनेशन में बोलूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूँ, रेडिकल कैडमियम फॉर्मेशन की बात करूँ तो गलत नहीं होगा, ये पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, Does Bankim choice of language in writing help in representing India? बंकिम सर ये तो मतांगनी का, हाँ मतांगनी, वही राजमोहन स्वाइफ, ये बंकिम चंद्र यही था जिसने वो नॉवल लिखा, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर ऑफ द नॉवल बंकिम चंद्र। Now repeat, does Bankim choice of language in his writing help in representing India? Discuss. जंप अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रियली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन? अरे ट्रांसग्रेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या एक्सप्रेशन है? इन बंकिम वुड यू कंसीडर मतांगनी एज अ ट्रांसग्रेसिव वुमन? क्या मतांगनी को एज अ ट्रांसग्रेसिव वुमन की तरह ट्रीट करोगे आप? तो करोगे तो कैसे, वो इम्पॉर्टेंट वाली। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज would you agree with Bankim Rajmohan's wife has a number of melodramatic features? Yes, it do have melodramatic features. Give reasons for your answer. चलो सर हम reasons दे देंगे अपने आंसर्स के लिए, उसको क्लियर करते हैं।
देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने कहा नेक्स्ट पार्ट आ गया मेरे पास डिफरेंट इंग्लिशेज आगे सर। डिफरेंट इंग्लिशेज क्या होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, उनको क्लियर करना है सर। डिफरेंट इंग्लिश में याद रखना, मैंने कहा अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, यूरोपियन इंग्लिश अलग है, अच्छा इंडियन इंग्लिश भी अलग है, तो उसको डिफाइन करना, दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट इंग्लिशेज। उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, द प्रॉब्लम टीचिंग, आई रिपीट, द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर। मतलब यार क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। जो एलियन लैंग्वेज है उसको डेफिनेटली पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वी डोंट हैव द बैकग्राउंड। इवन टुडे इन इंडिया पीपल यूज टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरी फर्स्ट इन हिंदी एंड देन दे कैन ग्रैब एवरीथिंग इन इंग्लिश। मेरे को कई सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं सर आप इंग्लिश मत बोला करो, आप हिंदी बोला करो, हिंदी में समझाया करो। कई सारे अलग अलग यूट्यूबर हैं जो हिंदी में कहानी बताते हैं, सीरियसली अच्छा करते हैं, लेकिन उससे हमारा एज खत्म हो जाएगा, वे ऑफ राइटिंग खत्म हो जाएगा। सो आई ट्राई टू स्पीक, जितना हो पाता है मैं हिंदी यूज़ करता हूँ यार, और कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा करूँ। लेकिन उससे जो मेरे ऑडियंस हैं जो इंग्लिश ही सुनना चाह रहे हैं, बेचारे जिनको नहीं आती, मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया, तो उनका लॉस हो जाएगा। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। नाउ असेस तोरू दत्त लिटरली आउटपुट, this is really important. Assess Toru Dutt's literary output in English with reference either to a translation of her poetry. अब तोरू दत्त की पोइट्री, उसकी ट्रांसलेशन, सर MPG 7 में आपने तोरू दत्त को पढ़ा है, आई होप जिन्होंने MPG 7 किया उन्होंने तोरू दत्त को पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उसको मेंशन करना है। क्या मैं नेक्स्ट वन, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर टूवर्ड्स फॉर्मिंग अ न्यू रेडिकल कैनन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कैनन फॉर्मेशन, आई रिपीट कैनन फॉर्मेशन। सर कैनन फॉर्मेशन क्या था, मतलब कहते हैं सर क्वेश्चनिंग द कैनन, कैनन पे आता है। कैनन होता है राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग, इंडियन राइटिंग अलग है तो वो उसे कैनन कहेंगे, कैनन फॉर्मेशन है, उस पर काम करना आपने, दैट यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दैट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर टूवर्ड्स फॉर्मिंग अ न्यू रेडिकल कैनन इन इंडियन राइटिंग। नेक्स्ट वन, critically examine Premchand's role. I repeat, this is really important. कहता है critically examine Premchand's role in contributions as a writer in early 20th century. Premchand का role as a writer in early 20th century. Jump up to the next one that we are having. Examine the importance of English literature in English language teaching. Examine the importance of English literature in English language teaching. उसमें इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कि इनको फॉलो करना है, बेसिक्स फॉलो करने हैं। जंप अप टू द नेक्स्ट वन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द ओनली दलित बाय बर्थ। सर क्वेश्चन आने के चांसेस है, मार्जिनल लिटरेचर का पार्ट है, डेफिनेटली मार्जिनल लिटरेचर का पार्ट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग का क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या है, इंडियन राइटिंग या बोलूँ तो उसमें आता है। तो दलित राइटिंग में एक दो क्वेश्चन नहीं है, खाली इनको रीड कर लेना नोट्स के, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट मोर देन अनफ। कहते हैं डू यू थिंक, आई रिपीट, डू यू थिंक दैट द व्यू ऑफ अ दलित कैन बी राइट ऑन बाय दलित ओनली। डिस्कस वेदर नॉट द लैंग्वेज प्लेज अ रोल इन कल्चर कॉलोनाइजेशन। हाँ बिल्कुल प्ले करती है, कुछ डाउट नहीं है। कल्चर कॉलोनाइजेशन में लैंग्वेज एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस क्या है उसको कैसे क्लियर करते हैं, लैंग्वेज दैट टूल्स योर माइंड, डीकॉलोनाइज द माइंड। अब आने वाला पेपर में आएगा कंफर्म। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीकॉलोनाइजिंग ऑफ द माइंड। देखो आगे मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो कहानी सुनिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हम आज भी उनके पीछे भाग रहे हैं। सीरियसली यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, लोग बोलेंगे भाई इसको कुछ नहीं आता है, इंटेलिजेंट नहीं है। एंड दोज कैन स्पीक इंग्लिश बट डेफिनेटली उनको कुछ पता नहीं है, फिर भी वो इंटेलिजेंट मान जाते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज आती है। वो लैंग्वेज तो सानवी आती है सीरियसली यार, 80 में हिंदी पंजाबी बड़ी जगह बोलने आप, बट पीपल डोंट बॉदर अबाउट इट। पीपल वॉन्ट अस टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि उनके दिमाग में सेट है जिसको इंग्लिश आती है वही पढ़ा लिखा है। ये क्या है, ये डीकॉलोनाइजिंग द माइंड तो है। उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया एजुकेशन मीन्स इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल सकता वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है यार, इसको फॉलो करना है। काम ऑन नेक्स्ट वन, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द लिंक्स बिटवीन द इंपीरियलिज्म एंड कैनन फॉर्मेशन। हाँ गुलाम बन गए, गुलाम बन के आप कैनन फॉर्मेशन करते हो। हम भी तो वही किया, हम पहले गुलाम बने, फिर हमने इंग्लिश सीखी और आज हमने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। नाउ वी डू हैव मोर लिटरेचर इन इंग्लिश एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी की लिटरेचर कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। मैं यहाँ उसको मोटिवेट नहीं कर रहा या इसको डिग्रेड नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू द बेसिक फैक्ट। कम ऑन नेक्स्ट वन, mention the factor that led to canon formation, comment on the effect of canon on the third world literature.
सर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एमईजी 15 जो पढ़ रहे हैं उनको पता कि यार ये इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस और सुपर स्ट्रक्चर से क्या लेना है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर काम कैसे करेंगे। एमईजी 5 जिन्होंने पढ़ा है, मार्क्सिज्म याद होगा, वो यहाँ आ गया। नाउ आर दे रिलेटिव टू टुडे स्टेट ऑफ लिटरेरी थ्योरी। नेक्स्ट वन, द लास्ट ओरिएंटलिज्म, यस दिस इज व्हाट डज सेट मीन बाय ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या होता है, इसकी वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द फ्लोज एंड लूप होल्स इन सेट आर्ग्यूमेंट। सेट के आर्ग्यूमेंट में क्या है, उसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब हमें बताना पड़ेगा। नाउ डू दे सीरियसली अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रियली इजीएस्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड लिटरेचर। सर ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म का रिलेशनशिप हमें ऑन टिप है। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एंड यू गाइस कैन गिव द आंसर इन अ परफेक्ट वे। Wish you all the best and don't forget to follow Insta ID so that you can get all the questions at once. Bye guys.